हेलो एंड योर वेलकम्स गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को जो आपके हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ। देखिए, पहले बात कर लेते हैं रचनाएं की। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है उसको मैंने ले लिया है। जैसे पहले नंबर पे लिया है अथाह सागर। इसके रचनाकार जो हैं वो है जयप्रकाश भारती जी। दूसरे नंबर पे है अजात शत्रु, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। और तीसरा है अतीत के चलचित्र, जिसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। और चौथा है उजली आँख, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और पांचवा है अर्धनारीश्वर, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और छठवां है दुनिया रंग बिरंगी, जिसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। और सातवां है पंचपात्र, जिसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और आठवां है खून के छींटे, इसके रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। और नौवां है तितली, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद 10वां है चिंतामणि, जिसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और 11वां है बिखरे पन्ने, जिसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। 12वां है बर्फ़ की गुड़िया, जिसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। 13वां है मेरी असफलताएं, जिसके रचनाकार हैं गुलाब राय। 14वां है रस मीमांसा, जिसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। 15वां है रेती के फूल, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। 16वां है सूरज का 7वां घोड़ा, जिसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। 17वां है हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। ये सारा जो 20 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं मैंने लिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 100% इससे बाहर शायद ही आए, बट पूरा उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चंस की तरफ देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चंस है किसी एक प्रमुख एकांकीकार या नाटककार का नाम लिखिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ऐसे यहाँ एकांकीकार की बात कर लेते हैं तो है राम कुमार वर्मा। और नाटककार की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो किसी एक का नाम लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन से बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख कीजिए। अर्थात बाण भट्ट जो की आत्मकथा है, उपन्यास के लेखक जो उनके बारे में उल्लेख करना। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अब देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो जीवनी लेखक हमारे हैं विष्णु प्रभाकर जी। इनका जीवनी है आवारा मसीहा। पांचवा है रेखा चित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा जी हैं। और एक इनका रेखा चित्र यहाँ लिख दिए हैं पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाएं किस विधा पर आधारित है। इससे आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित है। क्या भूलूं कि याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित है। कलम का सिपाही उपन्यास विधा पर है। पथ के साथी रेखा चित्र विधा पे है। अब देख लें 7वां क्वेश्चन क्या है। तो रीतकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखना प्रवृत्तियां और विशेषता एक ही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा जाइए हमारी, ये 100% आएगा ही। इसमें देखिए रीतकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों की बात कर रहा था, मैंने 4 प्रवृत्तियां लिख दिया, इसमें से आप 2 लिख सकते हैं इस तरह पूछेगा तो। जैसे क्या श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरा है मुक्तक काव्य की प्रमुखता। और चौथा है काव्य में कलापक्ष की प्रधानता। तो ये आपका रीतकाल की
प्रवृत्तियाँ थी, विशेषता थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही पूछा ही जाता है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, जैसे पहला है देश प्रेम की भावना, दूसरा है खड़ी बोली में काव्य रचना, तीसरा है बौद्धिकता की प्रधानता और चौथा है गीत काव्य की प्रधानता। अगला क्वेश्चन से हमारा 9वां, रीतकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीतकाल के 2 प्रमुख कवि बिहारी लाल हो गए और भूषण हो गए, हमने 3 लिख दिया है, केशवदास, में से भूलेंगे नहीं, आप तीनों का नाम याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी या कविता की किन्हीं 2 प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से है, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ, सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, छंदों के बंधन की उपेक्षा, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। तो ये रहा प्रगतिवादी की विशेषता। अगला क्वेश्चन से 11वां, हिंदी के 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के 2 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इनका मैंने एक एक रचना भी लिख दिया है, जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी और महादेवी वर्मा का याम और दीप शिखा। हमारा 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखी। इस तरह पूछेगा छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिख देना है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना, करुण एवं नैराश्य की प्रधानता। तो ये जो हमने बताया, इसमें जो जो विशेषताएं बताए हैं, इससे बाहर तो और कोई आएगा नहीं, और आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से आप इसको कर सकें। बिल्कुल इस और कुछ करना नहीं है, जो सब कुछ था उसको मैंने बता दिया डिफाइन करके अच्छे से। तो ये ज़रूर याद करना, ये तीनों विशेषताओं को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक ना तो ये कहना ही है और 100% आना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।